हमने देखा कि उन मजदूरों ने क्या कहा। वो अपने आप बीती हमसे उन्होंने साझा किया और उन्होंने कहा कि भाई, उनसे पत्रकारों ने भी पूछा कि आप क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है। तो वो मुन्ना कुरैशी ने कहा कि भाई, सरकार से हम ये कहते हैं कि मजदूरों का इतना जो शोषण हो रहा है, ये कंपनी वाले कम से कम पैसा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा हमसे काम करवाना चाहते हैं, तो इस पर कुछ रोक लगे। सरकार अगर रोक लगा सकती है तो सरकार रोक लगाए। ये मजदूरों की मांग है। अभी हमने देखा कि कुछ नौजवान संसद में, आप सबने सुना होगा कि जैसे किसी जमाने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, जब अंग्रेजों का राज था, तो उस समय की जो सेंट्रल असेंबली है, उस सेंट्रल असेंबली में धमाका करने के लिए दोनों गए। उन्होंने धमाका किया। उन्होंने कहा भी कि हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम धमाका इसलिए करने आए हैं ताकि बहरों को भी सुनाई दे। और उस समय जो कानून बन रहे थे मजदूरों के खिलाफ, नागरिक अधिकार के खिलाफ, आजादी के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ उन्होंने अपना प्रतिवाद दर्ज किया। हमने देखा कि अभी फिर दो इस देश के नौजवान संसद के अंदर, वो पूरा हल्दी रंग का, वहां पीले रंग का वो पूरा धुआं दिखाई दिया, लाल रंग का धुआं दिखाई दिया संसद के बाहर। ये कौन लोग थे? 4 देश के नौजवान। कौन नौजवान है? हमने सुना कि एक नौजवान है लखनऊ से, सागर शर्मा, ई रिक्शा चलाते हैं। एक नौजवान थे मनोरंजन, कर्नाटका से, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, नौकरी नहीं मिली, घर की खेती में हाथ बटाते हैं। तो 2 नौजवान संसद के अंदर और 2 संसद से बाहर। संसद से बाहर कौन? नीलम आजाद, हरियाणा से, 40 के आसपास शायद उनकी उम्र है। उनके पास ढेर सारी डिग्रियां हैं, नकली डिग्री नहीं, नकली डिग्री नहीं जिसका सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, असली डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। और एक अमल शिंदे, महाराष्ट्र से, एक भूमिहीन परिवार का दलित नौजवान, क्या चाहता था? चाहता था कि सेना में मौका मिले तो मैं सेना में काम करूं, सेना में भर्ती होना चाहता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? ठीक जैसे किसानों को लूटा, ठीक जैसे मजदूरों के अधिकार को छीन लिया, सेना में भर्ती होने वाले नौजवान, उनके साथ भी जबरदस्त धोखा हुआ। अग्निवीर 17.5 से 21 साल के नौजवान, वो सेना में शामिल हो पाएंगे, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। ये अमल शिंदे के लिए अब सेना में भर्ती होना संभव नहीं है, उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। इन नौजवानों ने जब ये सवाल उठाया कि भाई ये बेरोजगारी खत्म करो, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है कि हमारी जो आवाज है इसको दबाओ मत, हमारी बात सुनो, मुद्दा है लोकतंत्र, ये तानाशाही नहीं चलेगी। तो हमने देखा कि उन नौजवानों को अभी जेल में डाल दिया गया, आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए उनके ऊपर थोप दिया गया। ये भाजपा वाले आपको टेलीविजन पर नजर आएंगे। टेलीविजन पर जब इतिहास की किताब को बदल देते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी भगत सिंह का नाम ले लेते हैं कि पुराने इतिहास के किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी बताया गया था, जबकि भगत सिंह देशभक्त थे। तो भगत सिंह को आतंकवादी बताया गया था, देशभक्त थे, इसीलिए हम इतिहास को बदल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? भगत सिंह के रास्ते पर चल करके जो कुछ नौजवान वहां, अगर उन्होंने धमाका किया है, धमाका भी नहीं हुआ, धुआं, बिना धमाके का धुआं, वो ये चाहते थे कि बेरोजगारी पर बात हो, तो उन्हीं नौजवानों को आप आतंकवादी बता करके जेल में डाल रहे हो। तो आज ये जो पूरे देश के सामने परिस्थिति है, तो गठबंधन तो जरूरी है, लेकिन गठबंधन से भी ज्यादा जरूरी है
जमीन पर जनता की गोलबंदी, जनता का आंदोलन, जनता की आवाज, और इसके बगैर हम लेकिन लड़ नहीं पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं, बिहार, लोग कहते हैं कि बिहार का मॉडल यही है। बिहार का मॉडल सिर्फ ये नहीं है कि समय समय पर गठबंधन बनता है। बिहार का मॉडल है कि समय समय पर और हमेशा ऐसा आंदोलन खड़ा होता है इस बिहार की धरती से। 74 का आंदोलन खड़ा होता है तो इस देश में आपातकाल खत्म होता है। इस बिहार से भोजपुर का आंदोलन खड़ा होता है तो सामंतवाद, उस पूरा किला ढह जाता है सामंतियों का। इस बिहार से अगर नौजवान आवाज देते हैं तो पूरे देश के अंदर छात्र नौजवानों की गोलबंदी होती है। बिहार से आवाज उठती है महिलाओं के सम्मान के लिए, आज़ादी बराबरी के लिए, पूरे देश भर में आवाज जाती है। पूरे बिहार से अगर पूरे आडवाणी के रथ को रोका जाता है तो पूरे देश में ये संकल्प बनता है कि हम देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को पीछे धकेल देंगे, शिकस्त देंगे। ये है बिहार। इस राजनीतिक संकल्प का नाम है बिहार। इस राजनीतिक आंदोलन की ताकत का नाम है बिहार। और हम चाहते हैं कि ये जो बिहार का मॉडल है, यही मॉडल आज पूरे हिंदुस्तान में जो हमें व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण करना है, वो विपक्षी एकता इसी आंदोलन पर आधारित हो और इस पूरे आंदोलन के जज्बे के साथ 24 के चुनाव को हम लोग लड़ना चाहते हैं। कल हम लोग इसी बात को रखेंगे। दिल्ली में जो बैठक होगी, समय बहुत कम है और इस कम समय में इस कठिन लड़ाई को जीतना है। इसीलिए संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आए, इसीलिए कि तय करना है, ये तय कर लेना है कि निश्चित तौर पर ये आर पार की लड़ाई, बड़ी लड़ाई। आज हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और ठीक से अगर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को याद करें तो 75 साल पहले संविधान जब पारित हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि अब हो गया, सब हो गया। बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने उस समय कहा कि भाई अच्छा संविधान और बुरा संविधान क्या होता है। अच्छे से अच्छे संविधान गलत लोगों के हाथ में अगर चला जाएगा, वो गलत लोग उस अच्छे संविधान का भी वो अचार बना देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक जैसे भगत सिंह ने कहा था कि आजादी का मतलब क्या, गोरे अंग्रेज के जगह पर अगर भूरे अंग्रेज अगर आ जाए और अंग्रेजों के रास्ते पर उसी नक्शे कदम पर उसी तर्ज पर अगर देश में शासन करना शुरू कर दे, हमारे तमाम संसाधनों को लूटना शुरू कर दे, हमारे तमाम अधिकारों को छीनना शुरू कर दे, तब उस आज़ादी का क्या मतलब होगा। तो बाबा साहब ने ये चेतावनी दी थी कि सिर्फ अच्छा संविधान नहीं, संविधान की रक्षा करने वाले, चलाने वाले, उस पर अमल करने वाले कैसे लोग हैं, उन लोगों पर नजर किसकी होगी, जनता की निगरानी।